नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म कैसे भरते हैं। तो जब भी आप बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवाने के लिए जाते हैं तो वहां पर आपसे अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भरवाया ही जाता है, चाहे वो कोई भी बैंक हो। तो इस वीडियो में हम बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात करेंगे। तो जब आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र में जाएंगे तो आपको इस तरीके का एक फॉर्म दिया जाएगा। इस फॉर्म में सबसे ऊपर आपको जो डेट होगी उस दिन की वो यहाँ पर फिल करनी है। यहाँ पर आपको कस्टमर और अकाउंट टाइप में नॉर्मल और जनरल जो है वो सेलेक्ट टिक कर लेना है यहाँ पे। अगर आप कोई दूसरा अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, सीनियर सिटीजन आप है या फिर आप सैलरीड अकाउंट करवाना चाहते हैं तो आप टिक कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको यही करना है। अब मेन जो चीज़ें भरनी है वो है आपकी पर्सनल डिटेल। तो यहाँ पर आपको अपना नेम भरना है, प्रीफिक्स आप अपना लगाएंगे और यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम और यहाँ पर अपना लास्ट नेम जो है वो भर लेना है। आप चाहें तो यहाँ पर भी भर सकते हैं, लेकिन ये जो फॉर्म होगा उसके पीछे जो है आपको ट्रांसपेरेंट लेटर्स में लिखा मिल जाएगा कि कहाँ पे आपने क्या भरना है, तो आपको ऐसे भर लेना है। मैडर नेम आप खाली छोड़ सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ आपको इस तरीके से जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो भर लेनी है। जेंडर अपना सेलेक्ट कर लेना है। मैरिटल स्टेटस में जो मैरिड अनमैरिड जो भी है आपको टिक कर लेना है। आगे आपको नेम ऑफ, आप फादर का नेम लिख सकते हैं, मदर का लिख सकते हैं, स्पाउस अपने पति पत्नी का लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप जो भी नेम लिखेंगे जिनका भी, उनके नाम के उनके आगे टिक करके उनका नेम नीचे आपको यहाँ पर फर्स्ट नेम लास्ट नेम फिल कर लेना है। नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स में जो अकाउंट ओपन कर रहा है उनके ऊपर कितने फैमिली मेम्बर जो है वो डिपेंड करते हैं। तो एक दो तीन अगर मैरिड है तो ऑब्वियसली डिपेंड करेंगे, तो जो भी नंबर होगा वो आपको यहाँ पर भर लेना है। जो अकाउंट ओपन कर रहे हैं क्या वो पढ़े लिखे हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो यहाँ पर इलिटरेट पे आपको यस पे टिक करना है और आगे उनका आइडेंटिफिकेशन मार्क कोई लिखना है कि उनकी पहचान कैसे की जाएगी। अदरवाइज पढ़े लिखे हैं तो आपको नो पर ही टिक करना है। इसके नीचे आपको गार्डियन वाला खाली आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि ज़रूरत आपको नहीं होगी इनकेस आप अगर आपके कोई गार्डियन नहीं है तो ये आपको आपको खाली छोड़ना है। फिर आपको नेशनलिटी पे इंडियन आपको भर लेना है और ऑक्यूपेशन टाइप में आप जो भी अगर जॉब करते हैं तो प्राइवेट पब्लिक सेक्टर जो भी होगा, अदरवाइज सेल्फ एम्प्लॉयड स्टूडेंट वगैरह आप यहाँ पे टिक का आपको कर लेना है, जो भी अप्रोप्रिएट आपके केस में होगा। एनुअल इनकम आपको यहाँ पर भर लेनी है, 1 लाख 2 लाख 3 लाख जो भी आपकी होगी वो भरेंगे। रिलीजन आपको टिक करना है, कैटेगरी आपको टिक करनी है जो भी होगी। पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर कोई डिसेबिलिटी है तो आपको यस करके आगे डिसेबिलिटी को चूज सेलेक्ट यहाँ पर करना है, अदरवाइज नो आप करेंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो होगी उस पर टिक करना है। जो अकाउंट ओपन कर रहे हैं अगर वो कोई नेता है, पॉलिटिशियन है, तो आपको पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन पर टिक करना है। अगर उनके किसी नेता के रिश्तेदार है, पॉलिटिशियन के फैमिली मेंबर है, तो आपको रिलेटेड टू पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन पे टिक करना है, अदरवाइज नॉर्मल है तो नन पे ही टिक करना है। अब यहाँ पर कंट्री कोड आपको भरना है, तो कंट्री कोड आपका इंडिया में IN आएगा। यहाँ पर आपको आपका एड्रेस जो है वो पूरा डालना है, तो सिटी ऑफ बर्थ जो आपकी है वो डाल लेनी है। सिटीजनशिप आपकी इंडियन आएगी। जो रेजिडेंशियल स्टेटस है आपका, तो आप इंडिया के हैं तो रेजिडेंट इंडिविजुअल आपका आएगा। अगर आप बाहर के हैं तो NRI आएगा, पर इस केस में ये यहाँ पर नहीं होगा एप्लीकेबल। अब नीचे आपको पैन कार्ड नंबर आपका जो होगा वो फिल करना है, तो इस फॉर्म में आपका पैन कार्ड नंबर होगा तो आप इस तरीके से यहाँ पे भर लेंगे। नीचे आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपनी प्रोवाइड करनी है, तो यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर देना है, यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी देनी है, और अगर आप कोई अल्टरनेट नंबर देना चाहते हैं तो यहाँ पर आप भर सकते हैं, अदरवाइज इसको खाली छोड़ सकते हैं। अब दूसरी बैक साइड पे इसके देखेंगे तो यहाँ पर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में, आइडेंटिटी प्रूफ में आप क्या देना चाहते हैं, तो आप कोई भी एक डॉक्यूमेंट चूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे आधार कर लिया है। तो इसके नीचे जो डॉक्यूमेंट आप चूज़ करेंगे उसका नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है, तो यहाँ पर आधार नंबर आपको ऐसे फिल कर देना है। इस केस में आपकी इशू डेट और एक्सपायरी डेट एप्लीकेबल नहीं होगी, ये ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह के केस में होगी, तभी आपको यहाँ पर ये डालनी है। आधार नंबर पे ये खाली छोड़ना है आपको। अब एड्रेस जो आपकी डिटेल है वो यहाँ पर देनी है, तो एड्रेस टाइप आपका क्या है, रेजिडेंशियल है या कोई बिजनेस का है, तो वो आपको चूज़ करेंगे और यहाँ पर अपना पूरा जो कंप्लीट एड्रेस है वो यहाँ पर भर देंगे। यहाँ पर उसका पिन कोड भी आपको फिल कर देना है। अब आपकी परमानेंट एड्रेस जो आपका होगा, अगर वो सेम है, वैसे बाकी बैंक्स के जो फॉर्म होते हैं वहाँ पे यहाँ पे ऑप्शन होता है कि सेम है तो आपको सिर्फ टिक ही करना है। यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पे भी आपको पूरा जो एड्रेस है वो फिल कर देना है। अगर अलग है तो आप अलग करेंगे, अगर सेम है तब भी आपको वही दोबारा से फिल कर देना है पूरा का पूरा। ये जो है आपको खाली छोड़ देना है, क्योंकि इस केस में ये आपका वैलिड नहीं होगा। अब आपको डिक्लेरेशन एक देनी है। डिक्लेरेशन आपको आधार कार्ड की देनी है, तो यहाँ पर आपको यस जो है वो सेलेक्ट करना होगा, ताकि आपका जो आधार कार्ड है उसका यूज़ अकाउंट ओपन करने के लिए किया जाए। यहाँ पर आपको जो है वो अपना फ़ोटो यहाँ पर एक अटेस्ट चिपकाना है और यहाँ पर अपने सिग्नेचर आपको कर देने हैं।
यहाँ पर आपको प्लेस लिखना है और यहाँ पर उस दिन की डेट डालनी है, जो भी जिस भी दिन आप ओपन करेंगे। अब नीचे ये ऑफिस यूज़ के लिए है तो ये खाली रहेगा। अगले पेज में आपको यहाँ पर टाइप ऑफ अकाउंट, सेविंग, करंट, जो भी आपका अकाउंट होगा वो आपको यहाँ पर टिक करना है। सेविंग अकाउंट, यहाँ पर आप मोड ऑफ ऑपरेशन, अगर आप सिंगल अकाउंट है तो आप सेल्फ, यहाँ पे सेल्फ आइदर और सर्वाइवर ही रहेगा। अगर जॉइंट अकाउंट है तो यहाँ पर आपको जॉइंटली ऑपरेटेड वगैरह अदर ऑप्शन मिल जाएंगे, तो वो आपको टिक करना है। यहाँ पर सर्विसेज रिक्वायर्ड, आपको इस अकाउंट में कौन कौन सी सर्विसेज रिक्वायर्ड है। तो अगर आपको एटीएम चाहिए तो यहाँ पर यस पे टिक करके आगे अपना नाम जो आप एटीएम पे प्रिंट करवाना चाहते हैं वो यहाँ पर टिक करना है। और यहाँ पे कार्ड टाइप की कौन सा एटीएम कार्ड आपको चाहिए, रुपए का चाहिए, वीज़ा का चाहिए, उस पर भी आपको टिक कर लेना है। सिंगल अकाउंट में आप, अगर आप सिंगल पर्सन है तो आपको फर्स्ट एप्लीकेंट ही आएगा। अगर आप जॉइंटली अकाउंट ओपन करवा रहे हैं तो यहाँ पे दोनों को टिक करके आप दूसरा नाम यहाँ पर भर सकते हैं। चेकबुक चाहिए तो यस पे टिक करेंगे। इंटरनेट बैंकिंग चाहिए तो भी यस पे टिक करेंगे, फर्स्ट एप्लीकेंट, सेकंड एप्लीकेंट, जो भी आपके केस में होगा। एसएमएस अलर्ट जो भी आपको चाहिए यस पे टिक करेंगे। फ़ोन बैंकिंग सर्विसेज, मोबाइल बैंकिंग, पासबुक चाहिए यस पे टिक करेंगे। स्टेटमेंट अगर आपको चाहिए तो ये स्टेटमेंट जो है आपको ईमेल से मिलेगी, तो आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड पे ही टिक करना है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ईमेल पे मिल जाएगी। फिक्स डिपॉजिट आपको ओपन नहीं करवाना है साथ में, तो ये आपको पूरा खाली नीचे तक पेज छोड़ देना है। अब अगले पेज पर चलेंगे। अब यहाँ पर आपको नॉमिनेशन की डिटेल्स देनी होगी, तो जिसको भी आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं उनकी डिटेल आपको यहाँ पर एंटर करनी है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले आईवी के आगे अपना नाम लिखना है, जो आप अकाउंट ओपन करवा रहे हैं वो अपना नाम यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर जिस ब्रांच में अकाउंट ओपन हो रहा है उस ब्रांच का नाम डालेंगे। यहाँ पर आपको टिक करना है, अगर आप नॉमिनी, जो भी आपका नॉमिनी होगा उसका नाम पासबुक पर प्रिंट करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर टिक करके यस पर करेंगे। अगर नहीं करवाना है प्रिंट तो नो पर कर देंगे। आप, मैं रिकमेंड करूँगा आप ऐसे जो मैं आपको बता रहा हूँ वैसे ही करें। टाइप ऑफ डिपॉजिट में सेविंग्स अकाउंट हम ओपन करवा रहे हैं तो सेविंग्स हम यहाँ पर लिख देंगे। अकाउंट नंबर हमें मिला नहीं है तो ये खाली छोड़ना है हमने। यहाँ पर डिटेल्स ऑफ नॉमिनी, तो जो भी आपका नॉमिनी होगा उनका नाम आपको इस तरीके से भर लेना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। मोबाइल नंबर नॉमिनी का जो होगा वो यहाँ पर आपको फिल करना है। रिलेशनशिप क्या है नॉमिनी के साथ, वो रिलेशनशिप आपको यहाँ पर लिखना है। मदर, स्पाउस, जो भी आपका होगा वो ऐसे भरेंगे। एज आप उनकी डालेंगे नॉमिनी की। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर मैंडेटरी नहीं होती, डेट ऑफ बर्थ उसी केस में होगी अगर आपका नॉमिनी जो है वो माइनर है, 18 साल से छोटा है, तभी आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर भरनी होगी। अदरवाइज़ आपको यहाँ पर एज ही देनी है। अगर माइनर होगा तो यहाँ पर बाकी विटनेस वगैरह की भी डिटेल्स आपसे लगेगी तो वो यहाँ पर आपको भरनी होगी, अदरवाइज़ आप ऐसे करेंगे। अब अगर आप नॉमिनी नहीं चाहते हैं तो इस पे टिक करेंगे सिंपली। ये पूरा ऊपर आप खाली छोड़ सकते हैं, लेकिन नॉमिनी आपको रखना चाहिए, इसलिए आप नॉमिनी की डिटेल जो है वो ज़रूर भरें। यहाँ पर आपको सिंगल अकाउंट है तो यहीं पे आपने सिग्नेचर भी साथ में आपको कर लेने हैं। अब नीचे डिक्लेरेशन दोबारा से आएगी तो यहाँ पर प्लेस आप लिखेंगे, डेट डालेंगे और यहाँ पर अपने सिग्नेचर जो है वो कर देंगे। नीचे ऑफिस यूज़ के लिए है तो ये आपको खाली छोड़ देना है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब ये जो पूरा पेज है यहाँ पर सारी की सारी जो है वो टर्म्स एंड कंडीशंस है। तो इस पेज में आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अपने साइन करने हैं फर्स्ट एप्लीकेंट को, तो यहाँ पर अपने साइन करेंगे, बाकी इसमें और कुछ करने के लिए नहीं है। अब ये लास्ट पेज है तो लास्ट पेज में कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ये आप पढ़ सकते हैं कि जो भी आपके अकाउंट की सर्विसेज है उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी होगी, बाकी इसमें कुछ भी आपके लिए काम का नहीं है। तो इस वीडियो में आपने देखा कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म कैसे भरा जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, आप वहाँ पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू।